Hello everyone, this is Arzu. I welcome you all in Arzu's Academy of Excellence. So how are you all? I hope you all are doing well. So स्टूडेंट्स जो आज हम वीडियो डिस्कस करने वाले हैं वो जितने भी KVS हैं, NVS हैं, CBSE स्कूल्स हैं उन सबके लिए यूज़फुल रहने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे संस्कृत की लर्नर डायरी जो कि रहेगी फॉर क्लास 8। तो शुरू करते हैं कक्षा अष्टमी शिक्षार्थी पत्रिका जो कि आपकी पुस्तक दीपकम में से ली गई है। तो चैप्टर का नाम जो है वो रहेगा प्रणमयो देशभक्तो अयम गोपबंधुर महामनः। क्या रहेगा? प्रणमयो देशभक्तो अयम गोपबंधुर महामनः। ठीक है, तो चतुर्थ पाठ कक्षा अष्टमी पुस्तक दीपकम में से ली गई है। चैप्टर रहेगा 4 और अभी तक इस सीरीज में हम 3 चैप्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और वो चैनल पे आपको मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। इसमें भी हम सेम वही पैटर्न फॉलो करेंगे जो उसमें करते हुए आए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट डाल के आप हेडिंग लिखेंगे अस्मात् पाठात् मया किम अधिगतम। व्हाट आई हैव लर्नड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में या इस पाठ से मैंने क्या क्या सीखा या पढ़ा इस पाठ में, है ना। इस पाठ के माध्यम से मैंने महान देशभक्त गोपबंधु दास के जीवन, उनके आदर्शों तथा राष्ट्र और समाज के प्रति उनके समर्पण के बारे में जाना। मैंने सीखा कि सच्चा देशभक्त अपने व्यक्तित्व सुख से अधिक देश और समाज की भलाई को महत्व देता है। इस अध्याय ने मुझे सेवा, त्याग, परोपकार, ईमानदारी और मानवता जैसे महान जीवन मूल्यों का महत्व समझाया। मैंने संस्कृत के अनेक नए शब्दों के अर्थ और उनके सही प्रयोग को भी सीखा। साथ ही सरल संस्कृत गद्यों को पढ़ना, उसका शुद्ध उच्चारण करना तथा उसका भावार्थ समझना भी सीखा। इस पाठ ने मुझे यह प्रेरणा दी कि हमें अपने जीवन में सदैव देश प्रेम, अनुशासन और सेवा भाव को अपनाकर एक आदर्श नागरिक बनने का प्रयास करना चाहिए। अब मैं बार बार सभी वीडियोस में बोल रही हूँ कि जो आधा वाला लेटर है वो टाइप करना कॉम्प्लिकेटेड रहता है। तो आप जैसे लिखते आए हैं, जैसे अस्मात् है अ और आधा स, माध्यम माँ और आधा ध, उसी तरह से लिखेंगे शब्दों में श और आधा ब। इससे जो आप पढ़ते हुए आए हैं उसको और इसको दोनों को मिला करके कंफ्यूज नहीं होना है। जैसा आप करते आए हैं आप अभी भी वैसा ही करेंगे। बाकी आप एज इट इज लिख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो है वो हेडिंग डाल के आप लिखेंगे अस्मिन अध्याये यत् मया रोचकम दृष्टम। What I have found interesting in this chapter, इस चैप्टर में या इस पाठ में मुझे क्या चीज़ें रोचक लगी है ना। तो इस पाठ में मुझे गोपबंधु दास का निस्वार्थ सेवा भाव और उनके द्वारा समाज एवं देश के लिए किए गए महान कार्य सबसे अधिक रोचक और प्रेरणादायक लगे। संस्कृत भाषा में उनके जीवन का सरल एवं प्रभावशाली वर्णन पढ़कर मुझे बहुत आनंद आया। इस अध्याय में वर्णित घटनाओं ने मेरे मन में देश के प्रति सम्मान और गर्व की भावना को और अधिक मजबूत बना दिया है। नए संस्कृत शब्दों को सीखना तथा उनके अर्थ समझना भी मेरे लिए एक नया और रोचक अनुभव रहा। महान व्यक्तित्व के संघर्ष, त्याग और सेवा की भावना ने मुझे गहराई से प्रभावित किया और मुझे भी समाज के लिए कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिली। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो सेकेंड पॉइंट के अंदर आ जाएंगे, ये वाला और ये वाला और फर्स्ट वाला, ठीक है, तीनों पॉइंट्स। अब आप थर्ड पॉइंट लिखेंगे और हेडिंग डाल के आप लिखेंगे क्या, अस्मिन् पाठे मया यत् कठिनम प्राप्तम। व्हाट आई हैव फाउंड चैलेंजिंग इन दिस चैप्टर। मुझे इस चैप्टर में या इस पाठ में क्या कठिनाई हुई। तो इस पाठ के कुछ संस्कृत शब्दों और लंबे वाक्यों का अर्थ प्रारंभ में समझना मेरे लिए थोड़ा कठिन था। कुछ नए व्याकरणिक रूपों और शब्दों को याद रखने में भी मुझे अभ्यास की आवश्यकता महसूस हुई। उसके बाद संस्कृत वाक्यों का सही उच्चारण करना तथा उनका शुद्ध हिंदी अनुवाद करना प्रारंभ में चुनौतीपूर्ण लगा। कई बार पाठ का गूढ़ भाव समझने के लिए मुझे अपने शिक्षक की सहायता लेनी पड़ी। नए शब्दों का सही उच्चारण और प्रयोग करने के लिए बार बार अभ्यास करना पड़ा। लेकिन नियमित अध्ययन से, पुनरावृत्ति से और अभ्यास करने के बाद मुझे क्या हुआ, मुझे यह विश्वास हुआ कि मैं इन कठिनाइयों को धीरे धीरे दूर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। गर्ल्स कर सकती हूँ, बॉयज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट डाल के आप हेडिंग लिखेंगे अस्य पाठस्य रोचकतां वर्धयितुं वयं किं कर्तुं शक्नुमः। What I can do more to make this chapter interesting। इस पाठ को और अधिक रोचक बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। तो क्या कर सकते हैं आप इस पाठ को और अधिक रोचक बनाने के लिए, मैं प्रतिदिन इसका शुद्ध उच्चारण के साथ अभ्यास करूँगा या करूँगी तथा नए संस्कृत शब्दों का अपने एक शब्द संग्रह तैयार करूँगा या करूँगी।
सेकेंड पॉइंट, अब देखिए मैं लड़की हूँ तो मैं उस तरह से बोलूँगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं गोपबंधु दास के जीवन और उनके कार्यों के बारे में अतिरिक्त जानकारी पुस्तकों तथा अन्य विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त करूँगी। मैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखने का अभ्यास करूँगी और अपने सहपाठियों के साथ इस विषय पर चर्चा भी करूँगी। इसके साथ ही मैं देशभक्ति, सेवा, अनुशासन और परोपकार जैसे गुणों को अपने दैनिक जीवन में अपनाने का प्रयास करूँगी। तो ये सारे जो हैं ये आपकी 4 पॉइंट्स मिला करके लर्नर डायरी को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।